रिजर्व बैंक ने यूको बैंक पर भी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लागू कर दिया है। बैंक के बढ़ते हुए एनपीए को देखते हुए आरबीआई ने सख्त कदम उठाया है। इस बारे में आरबीआई ने 5 मई को बैंक को चिट्ठी भी भेजी थी। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत बैंक के घाटे को कम करने की कोशिश होती है, जिसके तहत आरबीआई बैंक के एनपीए की रिकवरी बढ़ाने का भी निर्देश देता है। आपको बताएं, 31 मार्च तक यूको बैंक का नेट एनपीए 8.94% पर पहुंच गया था। तो देखिए, इससे पहले आरबीआई आईडीबीआई बैंक पर भी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लागू कर चुका है। मेरे सहयोगी ब्रिजेश मिश्रा इस पूरी खबर पर और जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ है। ब्रिजेश, कुछ दिन पहले आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक को चिट्ठी लिखी थी और प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लागू किया था। अब यूको बैंक की बारी है। स्टेप्स एनपीए को कम करने के साफ तौर पर दिख रहे हैं। खासतौर पर इस चिट्ठी में क्या कहा गया है? बिल्कुल, ये दूसरा बैंक है जो जिसके खिलाफ आरबीआई ने ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इनिशिएट किया है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि बैंक का एनपीए जो है वो करीब 9% के आसपास है और इसका जो रिटर्न ऑन एसेट है, यानी जो कैपिटल है कंपनी की, उस पर जो रिटर्न आना चाहिए वो भी नेगेटिव है, वो करीब 9% के आसपास है। तो ऐसी स्थिति में आरबीआई ने ये कदम उठाया है और आरबीआई के इस कदम उठाने का मकसद ये है कि बैंक को आगे और घाटे में जाने से बचाया जाए और इस तरह के उपाय किए जाए कि बैंक वापस मुनाफे में लौटे। और इसके लिए आरबीआई के पास अधिकार है कि वो चाहे तो यूको बैंक को ये कह सकता है कि आप जो आपने जो लोन बांटे हैं, वो जो एनपीए हो चुके हैं, उनकी रिकवरी की प्रक्रिया को तेज किया जाए। और जो खर्चे हैं बैंक के, जो ऐसे आरबीआई को लगता है कि शायद इन खर्चों को रोकने के बाद बैंक को जरूरी नहीं है और बैंक को मुनाफे में लाने के लिए इन खर्चों में कमी जरूरी है, तो उनको किया जा सकता है। अगर टॉप मैनेजमेंट की सैलरी में कटौती का भी एक ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा ब्रांचेस जो हैं वो उनको कम करने का ऑप्शन हो सकता है। कर्मचारियों को की संख्या घटाने का भी ऑप्शन हो सकता है। अगर जो बैंक बहुत बुरी स्थिति में होते हैं, उनके लिए रिजर्व बैंक जो है वो मर्जर का भी एक रास्ता दे सकता है ऐसी स्थिति में। तो उन स्थितियों में प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लागू किया जाता है और हम देखेंगे कि आने वाले समय में करीब 10-11 बैंक और हैं जो जिनकी वित्तीय हालत ठीक नहीं है और उनके खिलाफ भी आरबीआई ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का रास्ता अपना सकता है। मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो एनपीए की समस्या है, जो कि बैंक जिससे जूझ रहे हैं, उससे जल्द से जल्द निपटा जाए। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश, पूरी खबर पर और डिटेल में जानकारी देने के लिए।